दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी भाजपा सरकार केजरीवाल को छोड़ने के मूड में नहीं। विधानसभा में एक एक कर कैग रिपोर्ट पेश हो रही है, जिसके बाद केजरीवाल और आप नेताओं की भयंकर बेइज्जती भी होती है। एक और कैग रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी। रिपोर्ट पेश होने के बाद सदन से आप नेताओं को मुंह छिपाकर भागने के सिवा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता है। इतना ही नहीं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ एक्शन में है और एक के बाद एक ऐसे फैसले भी ले रही हैं जिससे आप नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या से। फिर खुली केजरीवाल के कारनामों की पोल। विधानसभा में पर्यावरण पर कैग रिपोर्ट पेश। निगरानी और नियंत्रण में मिली कई खामियां। यमुना पर सवाल करना आपको पड़ा महंगा। कहते हैं कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। यही हाल दिल्ली में केजरीवाल का हो रहा है। लाख कोशिश करके जिन कारनामों को छिपाने की कोशिश किए वो सबके सामने आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, जिसके बाद भारी फजीहत का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने वायु प्रदूषण को लेकर कैग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया। कैग की रिपोर्ट में कई तरह की खामियां गिनाई गई। रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स सामने आए जो कि हैरान करने वाले हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की संख्या सीपीसीबी मानकों के अनुसार नहीं थी, जिसकी वजह से AQI डेटा अविश्वसनीय रहा। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को लेकर जारी रिपोर्ट में आगे बताया गया कि उचित वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए आवश्यक प्रदूषक साधारणता डेटा उपलब्ध नहीं था। लेड स्तर की माप नहीं की गई। प्रदूषण स्रोतों पर वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण आवश्यक अध्ययन नहीं किए गए। वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का कोई आकलन नहीं किया गया, जिससे स्रोत विशिष्ट नीतियां बनाने में कठिनाई हुई। 24 निगरानी स्टेशनों में से 10 में बेंजीन स्तर अनुमेय सीमा से अधिक पाया गया, लेकिन पेट्रोल पंपों से होने वाले उत्सर्जन की प्रभावी निगरानी नहीं की गई। सार्वजनिक परिवहन में भी मिली खामियां। रिपोर्ट में वायु प्रदूषण को कंट्रोल के लिए सार्वजनिक परिवहन के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी उसमें भी खामियां गिनाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन बसों की कमी थी। बस प्रणाली में संचालन की अक्षमताएं, जैसे कि बसों का ऑफ रोड रहना और तर्कहीन मार्ग योजना भी शामिल है। इसके अलावा 2011 के बाद से ग्रामीण सेवा वाहनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि जनसंख्या बढ़ती रही। पुराने वाहन प्रदूषण में योगदान देते रहे। वहीं वैकल्पिक सार्वजनिक परिवहन के लिए आवंटित बजट का 7 साल तक इस्तेमाल नहीं किया गया। इतना ही नहीं, रोकथाम और प्रवर्तन रणनीतियों पर भी कैग रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन बसों की अनिवार्य रूप से माह में 2 बार उत्सर्जन जांच नहीं की गई। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUCC जारी में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं, जिसमें अत्यधिक उत्सर्जन वाले वाहन भी पास कर दिए गए। प्रदूषण जांच केंद्रों का कोई निरीक्षण या तृतीय पक्ष ऑडिट नहीं किया गया। आधुनिक तकनीक जैसे कि रिमोट सेंसिंग डिवाइस को अपनाने में देरी की गई। इसके अलावा अधिकांश वाहन फिटनेस परीक्षण मैन्युअल रूप से किए गए, जिसमें उत्सर्जन परीक्षण का अभाव था। 2018 से 19 में 64% वाहन जो फिटनेस परीक्षण के लिए नियत थे, परीक्षण के लिए नहीं पहुंचे। इस तरह से कई कमियां सामने आई हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी इस कैग रिपोर्ट के पेश होने के बाद उठने लगे हैं। कैग रिपोर्ट में DTC को भारी नुकसान। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में DTC को हुए भारी नुकसान पर चर्चा की गई। सरकार ने बताया कि DTC को कुल 70,471 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें 14,198 करोड़ रुपए का परिचालन घाटा शामिल है। कुल 814 रूट्स में से सिर्फ 468 पर ही बसें चलाई गई। बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च हुआ, जबकि केंद्र सरकार से मिले 233 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए गए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली में 4,344 बसें थी, जो अब घटकर 3,937 रह गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि DTC की साझेदार एजेंसी IDFC ने दिल्ली सरकार को सलाह दी कि वो उसके हिस्सेदारी वाले शेयर खरीदे। पहली कैग रिपोर्ट में शराब नीति पर हंगामा। वहीं दिल्ली विधानसभा में पेश की गई CAG की रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति में भी गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया गया था, जिससे न केवल सरकारी खजाने को 2,268 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, बल्कि उपभोक्ताओं को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। CAG की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि कीमतों में हेरफेर, ब्रांड एक्सक्लूसिविटी और मोनोपोली के कारण उपभोक्ताओं को महंगी शराब खरीदने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि विकल्पों की संख्या घट गई और गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। दिल्ली विधानसभा में पेश की गई CAG रिपोर्ट के अनुसार नई शराब नीति के थोक विक्रेताओं को अपनी मनचाही एक्स डिस्टिलरी
प्राइस निर्धारित करने की अनुमति दी गई। इससे लाइसेंस धारकों ने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए कीमतों को मनमाने ढंग से बढ़ाया, जिसका असर सीधा उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा। सीजी की रिपोर्ट के अनुसार शराब की कीमतों में 20% से 40% तक की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे आम आदमी की खरीद क्षमता पर सीधा असर पड़ा। उदाहरण के लिए, जैसे कोई शराब की बोतल पहले 800 रुपए में मिलती थी, वो नई शराब नीति के बाद 1000 रुपए या इससे अधिक दाम में बिकने लगी। मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण मोनोपोली और कार्टेलाइजेशन था, जिसकी वजह से बाजार में प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया। कैग रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर क्या? इसके बाद दूसरी रिपोर्ट मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य सेवाओं पर आई, जिसमें फंड के इस्तेमाल और खर्च की पारदर्शिता को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। इस रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं को लेकर कई सवाल उठाए गए। कैग की रिपोर्ट साल 2016 से 17 से 21 से 22 की अवधि के दौरान दिल्ली की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की समीक्षा पर आधारित है, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मोहल्ला क्लिनिकों की इन गंभीर अनियमितताओं की जांच की जिम्मेदारी लोक लेखा समिति को सौंपी। स्पीकर ने इस रिपोर्ट की प्राथमिकता के आधार पर जांच के निर्देश दिए। समिति को 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को 1 माह के भीतर अनुपालना कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। कैग रिपोर्ट ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। रिपोर्ट में जिन बिंदुओं पर सरकार की तरफ से गौर फरमाने की जरूरत थी, उसे प्रमुखता के साथ उठाया गया। दिल्ली सरकार द्वारा मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कैग रिपोर्ट में बताया गया कि मौजूदा 21 क्लिनिकों में शौचालय नहीं है, 15 में बिजली कनेक्शन नहीं है, 6 में जांच के लिए टेबल तक उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा 12 क्लिनिकों में विकलांग व्यक्तियों के लिए जरूरी रैंप और अन्य सुविधाएं नहीं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी कोविड-19 फंड का पूरी तरह उपयोग नहीं किया, जिससे महामारी के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आई। आपके तंज पर भड़की भाजपा का जवाब। वहीं दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है। आम आदमी पार्टी ने यमुना सफाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तंज कसा। इसके बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए करारा जवाब भी दिया। इसके बाद ही दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कैग रिपोर्ट के हवाले से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें सामने आ रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार हर एक विभाग में भ्रष्टाचार कर रही थी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर यमुना नदी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आज से चैती छठ शुरू है, लेकिन यमुना जी के घाटों का हाल देखिए, गंदगी का ढेर और जहरीला झाग। जो बीजेपी नेता यमुना सफाई के नाम पर बड़े बड़े दावे करते थे, वो आज दिल्ली में कहां गायब है? क्या स्वच्छ यमुना का सपना भी बीजेपी के बाकी जुमलों की तरह ही एक जुमला है? अब आम आदमी पार्टी वालों को कौन समझाए कि बीजेपी के पास तो कोई जादू की छड़ी है नहीं कि जो कारनामे आपने पहले से करके रखे हैं उस पर तुरंत से सफाई हो जाए। भाजपा ने आपके वार पर किया पलटवार। वही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर आम आदमी पार्टी के वीडियो पर पलटवार किया। भाजपा की दिल्ली इकाई ने अपने जवाब में लिखा कि साल दर साल जो लगातार 11 साल दिल्ली को यमुना जी को साफ करने का झांसा देते रहे, डुबकी लगाने के सपने बेचते रहे, उन्हें भाजपा सरकार बनने के 1-2 महीने में ही यमुना जी की सफाई चाहिए। भाजपा ने आगे लिखा कि यमुना जी को आपने गंदा नाला बनाने का महापाप किया है। भाजपा सरकार ने पहले दिन से ही यमुना जी को साफ करने का कार्य शुरू कर दिया है। यह हमारी प्राथमिकता में शामिल है। हम यमुना जी को साफ भी कर दिखाएंगे और आपके महाठग के साथ एक एक नेता को डुबकी भी लगवाएंगे। एक बात और, ऐसे मुद्दे उठाते रहिए ताकि जनता भी जान सके कि आप किस स्तर के निकम्मे थे। आपने दिल्ली और यमुना जी की कितनी बदतर हालत कर दी। ऐसे ही खुद के कारनामों और कुकर्मों की पोल खोलते रहिए। कैबिनेट मंत्री ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। दूसरी ओर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर कैग रिपोर्ट के हवाले से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि एक एक करके जो कैग रिपोर्ट सामने आ रही है, उससे पता चल रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार हर एक विभाग में भ्रष्टाचार कर रही थी। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि डीटीसी की रिपोर्ट में आया कि डीटीसी का 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शराब घोटाले की रिपोर्ट बता रही है कि 2,000 करोड़ केवल राजस्व हानि दिल्ली की जनता की हुई। 14 अस्पताल बनाने के नाम पर करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन एक भी अस्पताल नहीं बनाया गया। क्या ये कोई राजनीतिक दस्तावेज है? बल्कि कैग की रिपोर्ट है और हर विभाग में अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। तो इस तरह से दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। कैग रिपोर्ट के जरिए केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। आलम यह है कि सदन से विपक्ष के नेता आतिशी को बार बार मुंह छिपाकर भागना पड़ता है, क्योंकि
क्योंकि वो अपनी सरकार की नाकामियों का जवाब नहीं दे पाती। फिलहाल एक के बाद एक केजरीवाल बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।